एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है, कि मतलब सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। उसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करने वाला हूं। तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकली आपको यहां पर करके दिखाऊंगा और फिर उसको ध्यान से देखना। उसके बाद में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। देख लिया सबने? तो यहां पर अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। अभी अभी आपने 2 रास्ते देखे हैं, 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हैं और वो दोनों ही गारंटीड फेलियर की तरफ जा रही है। दोनों पर गारंटीड फेलियर है और 90% से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में जाने या अनजाने इन्हीं दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। अब ये क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा, और एक तरफ डीप वाटर है, एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर उस स्विमिंग पूल के साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मन ही मन कि यार ये स्विमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत। अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की भी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि वो क्या है। इन तीनों का ही डिजायर है, बर्निंग डिजायर है कि हमको स्विमिंग करनी है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर ले तो वो क्या है? सक्सेस है। और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक तो वो क्या है? फेलियर है। सो सिंपल। तो ये 3 लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए। और पहले वाला जो बंदा है वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं। मैंने कई बार ट्राई किया, मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहां जा रहा है? गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी जड़ क्या है? कि स्विमिंग करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना। तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया। मुश्किल की 1000 वजह उसके सामने आ गई और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया। दूसरा वहां पर जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए और देख करके वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है इसमें क्या बड़ी बात है। गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते हुए, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है, डिजायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूंगा। उसने देखा और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है। संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है। वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी में। अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरूरत है? गारंटीड या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है, हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। एक तरफ तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे, क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया, उसको किसी ने बचा भी लिया, तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी, मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा, ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो जाए। वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं? फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ। इन दोनों के बीच में, इन 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जाकर के उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं।
उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी, कैसे शुरुआत करी थी। उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहां से करी थी। हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना। और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है। और क्या यहां पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है, कोई डर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सो सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा। धीरे धीरे ट्राई करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो वो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया? गहरे पानी में। किसने रोका है? अब उसको आ गई है स्विमिंग। अब उसके लिए स्विमिंग करना जो पूरी दुनिया के लिए हवा है, डर है, उसके लिए क्या है? आसान है, खेल है, बच्चों का खेल है। तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है। कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके एक बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है? यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो कितना मजेदार है कि ये सारी बातें हम सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि हमने कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सीखा है तो वो बिल्कुल ऐसे ही सीखा है। स्विमिंग किसी ने भी सीखी है, सबने यही किया है। वो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उसने जाकर के छलांग लगा दी। कोई छलांग लगाता है क्या स्विमिंग सीखने के लिए? नहीं। तो स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में आकर के हम इन सब बातों को भूल जाते हैं और जाने अनजाने एक ऐसे ट्रैक पे निकल जाते हैं जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं। और जब तक देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक या तो डूब चुके होते हैं या फिर खेल खत्म हो चुका होता है। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, यहीं जो लोग आप में से बैठे हुए हैं ना, उसी से रिलेटेड, ताकि आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ समझ पाओ कि रियल लाइफ में अब क्या हो रहा है। मैंने भी आपको एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया। आप में से कितने लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, या तो स्कूल में या कॉलेज में या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो, या जॉब कर रहे हैं और आगे जाकर के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। और सिर्फ चाहते नहीं है, उनका बर्निंग डिजायर है कि मुझे हर हालत में अपना बिजनेस करना है, एक ना एक बार ट्राई जरूर करना है। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सच बात बताऊं आप लोगों को, सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन सच है, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो सच बात यह है, बेस्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ सर्वेज एंड रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहां से डेटा निकल करके आया है। और उस डेटा के बेस पे मैं आपको ये बात बोलने वाला हूं कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया था, बहुत लोगों ने किया था, मोर देन 80%, एक बार दोबारा करेंगे, इनका बर्निंग डिजायर है कि बिजनेस करना है। कड़वा सच ये है कि आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, 90% से ज्यादा लोग गारंटीड फेल होने वाले हैं। गारंटीड फेल होने वाले हैं। सोचो, किसी को लग रहा है, एक को भी लग रहा है कि मैं फेल होऊंगा? अगर लगता तो वो हाथ ही ऊपर क्यों करता? वो डिजायर उठता ही क्यों उसके अंदर? अच्छा, आपको लग रहा है और आप फिर भी करोगे? ये बात दबंग 3, वेरी गुड। तो सबको लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम तैर पाएंगे, लेकिन डूब जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? और बताऊं किस तरह से फेल होंगे। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मरते दम तक बिजनेस करने का कभी ट्राई ही नहीं करेंगे, मतलब कि वो फेल हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए, इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया।
बाकी के जो 50% लोग बचे, उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो बिना सीखे कि बिजनेस क्या है, बिना समझे कि बिजनेस क्या है, बिना लर्निंग पे फोकस किए अर्निंग को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे और बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। मतलब सीधी उस गहरे पानी में जाकर के छलांग लगाएंगे, गारंटीड, गारंटीड। और अपने आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखों लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरीके से। मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी फंक्शंस में जाता हूँ या ये Q&A सेशंस होते हैं, अलग अलग जगह पर लोग मिलते हैं, तो लोग ज़्यादातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई देखो मेरा ये ड्रीम था ये बिज़नेस करने का, और मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग्स जो भी मैंने जॉब में से कमाई थी वो सारी ले आकर के उस बिज़नेस में लगा दी। कोई कहता है मैंने लोन लिया, कोई कहता है मैंने लोगों से पैसा उधार लिया, कहता आइडिया भी बढ़िया था, मुझे लग भी रहा था मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं बुरी तरह से फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ बताओ। एंड में वो पूछते हैं अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं कहा अभी बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने बिजनेस करना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने बिजनेस करना कहाँ से सीखा। जो मैंने स्विमिंग का एग्जांपल आपको दिया था, उसने जा करके छलांग लगा दी और वो डूब गया, तो उससे बंदा क्या पूछेगा कि भैया स्विमिंग करनी आती थी या नहीं, नहीं आती थी तो क्यों कूदा। तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा बिजनेस करना कहां से सीखा, कहीं छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करी बिजनेस करने की, सीधा जाकर के 10 लाख रुपए लगा दिया, 20 लाख रुपए लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है, क्या मतलब है। कहीं से समझा, किसी ने आपको गाइड किया, कोई बंदा जो सक्सेसफुल हुआ हो, या अपनी दादी और नानी के साथ में बैठ करके प्लान डिस्कस किया, किसके साथ डिस्कस किया भाई, किससे सीखा। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, दे डोंट हैव एनी क्लू, बिलीव मी। बार बार वो घूम फिर के आए थे यार लेकिन आइडिया तो ऐसा था, मेरा प्लान तो ऐसा था। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, मैं कहा बता भाई सीखा कहां से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको चेस खेलना आता नहीं है। इमेजिन करो आपको चेस नहीं खेलना आता, आपको ये नहीं पता कि जो हाथी है वो सीधी चाल चलता है, जो ऊंट है वो टेढ़ी चाल चलता है। आप हाथी को टेढ़ा चला रहे हो, ऊंट को सीधा चला रहे हो, और जा करके एक चेस कंपटीशन में बैठ गए एक ऐसे खिलाड़ी के सामने, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने जो सालों से चेस खेल रहा है। बिजनेस में, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, चेस से रिलेट करो, बिजनेस और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है। एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने बैठ गए, एक ऐसे खिलाड़ी के सामने जो एक्सपर्ट है चेस के अंदर। आपने घर में भी चेस नहीं खेला, आपको पता ही नहीं चेस है क्या, बस आपको लग रहा है कि मैं उसको हरा दूंगा, और वहां पर आपका मजाक बन रहा है, लोग हंस रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है। हाँ, कह रहा है प्रोडक्ट बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा, कोई मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसे बिक जाएगा, कहां से आएंगे कस्टमर्स, हवा में से आएंगे। 1 लाख प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, अरे 1 लाख छोड़, तू एक बता कैसे बिकेगा, बता। तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं सीखने की बात कर रहा हूं। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी मैं अपने किसी सेशन में बोलता हूं ना लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो, उन्हें लगता है कि मैं स्कूल्स की बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बुक्स की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है। लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। अब ये लर्निंग क्या है, इसमें 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ऑब्जर्व करना होगा, मुझे सुनना होगा, लिसन करना होगा। और हमारी आदत क्या है, इससे बिल्कुल अलग है कि सामने से कोई कुछ बोल रहा होता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं। मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इस लिसन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है साइलेंट वर्ड से, SIL, उसको उल्टा कर दो, बन गया LIS। जो एंड में आ रहा है ENT, उसको आप घुमा दो, उसको कर दो TEN, क्या बन गया, लिसन। तो अब तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से साइलेंट ना हो। सो सिंपल। तो पहला स्टेप क्या है,
ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग। कि जो ऑब्जर्व किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई कि क्या ऑब्जर्व किया। कि अगर बिजनेस करना है तो दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व किया, जो सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, बारीकी से ऑब्जर्व किया। किस चीज को ऑब्जर्व किया? उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया कि वो क्या करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से सोचते हैं। उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं। क्या फर्क है इन दोनों के नजरिए में? फर्क होता है? यस और नो? उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है। आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो सब कुछ जो वो आज कर रहे हैं वो सब आप आज अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ। तो जैसे ही आपको ये बात समझ आई, अब आता है तीसरा स्टेप कि आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, छोटे से छोटे लेवल पे। मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अप्लाई ही ना करें, प्रैक्टिस ही ना करें तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कोई अंत नहीं है, सुनते रहो। मतलब कि अगर मेरा ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें 1000 बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने 2 बातें भी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है। जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको आपने प्रैक्टिस किया। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस। और इन दोनों एक्सपीरियंसेस से जब आप कुछ सीखते हो तो उसको बोलते हैं लर्निंग। ये है लर्निंग। इस लर्निंग की पूरी फाउंडेशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? ऑब्जर्वेशन। कि अगर आपका माइंड, जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपका माइंड पूरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आ जाए, आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर हो जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो। आपका सारा ध्यान वहां होना चाहिए। और स्कूल्स में क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है। एक बात तो पक्की है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां से मैंने इतना नहीं सीखा जितना कहीं और से सीखा है। तो कहां से सीखा? वो मैंने सीखा स्पोर्ट्स से। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। उससे अच्छा कोई टीचर नहीं। और यहां पर एक छोटा सा कन्फेशन है, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि जो एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। सर्वाइवल के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिंदगी काटने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को समझना इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी, लेकिन एक बात उन्होंने कही, वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। कि डॉट्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स क्या हैं? आपके लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आज आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन आगे जा करके जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ में हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। होता है ऐसा कि एक जॉब से निकाल दिया, उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी जॉब चली गई, जॉब चली गई, उसके बाद में उससे अच्छी जॉब मिल गई। होता है ऐसा? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? हुआ है, बहुत लोगों के साथ में हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने बात करी थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, और कमाल की बात है उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अपने इन एक्सपीरियंसेस को, इन डॉट्स को फ्यूचर में देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आगे देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं।
कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम इस समय नहीं देख सकते, बाद में समझ आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने ये बात कही, मैं भी अगर आज पीछे मुड़ करके देखता हूं और अपने उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। और बिना अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स के ऊपर काम किए, जिसको आप माइंड बोल सकते हो, बिना अपने माइंड को एक जगह पर टिकाए आप कोई भी काम करने निकल जाओगे, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे बॉस। एक काम करोगे, एक फेलियर आया फिर हिल जाओगे, कोई प्रॉब्लम आई फिर घबरा जाओगे, कोई चीज सीखने जाओगे एकदम माइंड कहीं और भागने लग जाएगा। अपने माइंड को पूरी तरह से एक जगह पर रखना है, और बड़ी से बड़ी मुश्किल आ रही है उसको बिना डर के फेस करना है। ये चीजें कहां से आएंगी? जब तक बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे। आज जो हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर की फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, खेलना धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इससे होगा क्या कि लाइफ में अगर कभी इन बच्चों को फिजिकली एक्सर्शन वाला कोई काम करना पड़ गया, क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब दिन में मिनिमम मैं 16 से 17 घंटे काम करता था, जब नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। निकला हुआ हूँ, 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुस रहा हूँ, 10 बजे घर में घुस रहा हूँ, 11 बजे घर में घुस रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, 4 किलो का कैमरा उठाया हुआ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई थकान नहीं। आप ये कह सकते हो कि दर्दें थी, थकान नहीं थी, क्योंकि आदत थी भाई। उस चीज की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं बचपन में अनजाने में कर चुका था 1000 बार। क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे, आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे। ये बड़ा एक मजेदार सा इंसिडेंट है कि सुबह 6 बजे हम निकलते थे मैच खेलने के लिए। सुबह 6 बजे मैच होता था, जैसे हमारा एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, 2 ब्लॉक्स के बीच में एक मैच हो रहा है। मैच खत्म हो गया 9-10 बजे के करीब। उसमें से सिर्फ 10 बजे के करीब 8 लोग रह गए। उनको भी मैं ज़बरदस्ती रोक लेता था। मैंने कहा यार थोड़ी देर और खेलते ना, 1 घंटे में क्या जा रहा है, 2 घंटे में क्या जा रहा है, खेलते ना। तो उसमें से बाकी लोग चले गए, सिर्फ 8 लोग बचे। अब हम खेल रहे हैं, बड़ा सा ग्राउंड है, प्रॉपर लेदर की बॉल है, विकेट्स लगी हुई हैं और पैड वैड लगाए हुए हैं और खेल रहे हैं बड़े ग्राउंड में, सिर्फ 8 लोग, मतलब 4-4 लोगों की टीम बनी हुई। उसके बाद में करीबन 1:30 बजे, और आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी समर वेकेशंस की, और दिल्ली में मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है वो आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर है 45 डिग्रीज और हम खेल रहे हैं। उसके बाद में 1:30 बजे के करीब में ऑलमोस्ट सब चले जाते थे, कोई टिकने को तैयार ही नहीं होता। मैं बड़ी कोशिश करता, मैं कहा अबे रुक तो सही, थोड़ा और खेलते हैं ना। इस जुनून का क्या फायदा हुआ कि भाई आज भी मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस वेस्ट नहीं जाते, ये सब मेमोरी में पड़े हुए हैं। मेरी बॉडी की जो मेमोरी है, मेरे माइंड की जो मेमोरी है, उसमें सब फीडेड है। आज आप मुझे कहो नॉन स्टॉप 16 घंटे तक डेली काम करना है, बिना थके बिना रुके, और एक ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग है, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इंटरेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंटरेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग काम। क्यों हो पा रहा है ये चीजें? ऑब्जर्वेशन पावर्स, लर्निंग एटीट्यूड। सीख लूंगा ना, बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना। मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई, तो सिंपल। और एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया तो पैसे का क्या है, जितना मर्जी कमा लो, कोई रोक सकता है आपको? अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, बिजनेस में एक एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, आप कोई भी बिजनेस कर लो ना। तो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको सम अप करना हो तो वो ये है कि जिंदगी में 3 रास्ते हैं, और इन 3 रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है। वो डिसीजन आपके लिए, आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता, फेलियर का डर। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये, और बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ नहीं है वहां, फेलियर ही फेलियर है, जीते जी मर जाओगे।
जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का? सिर्फ ज़िंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज़ करना है, आपकी चॉइस है। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा? अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये एक रास्ता है, इसको बोलते हैं फोकस ऑन अर्निंग, लालच का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो है लर्निंग का रास्ता, सीखने का रास्ता, खेल का रास्ता, खिलाड़ी बनने का रास्ता, भिखारी बनने का नहीं, भिखारी बनने का नहीं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। होगा क्या कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे, चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूं, पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक नॉर्मल बीइंग से सुपर ह्यूमन बन जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। मैजिशियन बन जाओगे, जादूगर। दुनिया के लिए जो एक जादू के जैसा होगा, आपके लिए खेल होगा। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप सबको ये बात बोल सकता हूं, और हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना कि मैजिक वैजिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है मैजिक नाम की, सिर्फ खेल है। और हम सब आप भी और मैं भी इस दुनिया में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग खेल खेल रहे हैं, हम सब खिलाड़ी हैं, अलग अलग फील्ड्स के खिलाड़ी हैं। बस फर्क क्या है, किसी खिलाड़ी की ऑब्जर्वेशन पावर्स थोड़ी सी कम डेवलप हुई है क्योंकि उसने उस पर कम काम किया है, किसी ने ज्यादा काम किया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा डेवलप हो गई, जिस वजह से वो उन चीजों को देख पा रहा है जो और लोग देख करके भी नहीं देख पा रहे, और वो उन चीजों को कर पा रहा है जो और लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहे। दूसरा फर्क क्या है, किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है, और किसी की बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक मैजिशियन 2 मिनट की ट्रिक दिखाता है जिसको देख करके लोग बोलते हैं भैया कमाल है, मैजिक है, मैजिक है। उस ट्रिक के लिए कितने साल उसने लगाए हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, वो कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं पता। ऐसा बकवास है, मैजिक वैजिक नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। हम कामयाबी कैसे हासिल करें, है ना? अच्छा, अब हर बंदा कामयाबी चाहता है, दुनिया का कौन सा बंदा जो कामयाबी नहीं चाहता? और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कामयाबी कैसे हासिल करें। मेरा ये सवाल आपसे है कि मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला कि आप कामयाबी, किस चीज़ को आप कामयाबी कहते हैं। लिहाजा जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, पहले ये तो डिफाइन करें कि वो हासिल करने वाली चीज़ है क्या। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हम इंसानियत की बहुत खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन जब इंसान उनके पास आते हैं तो उनको वो धक्के देते हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत जब आपके पास आएगी तो वो इंसान की शक्ल में आएगी। लिहाजा हम में से जो शख्स इंसानियत की खिदमत करना चाहता है ना, वो इंसानों की खिदमत करने लग जाए तो इंसानियत की खिदमत खुद ब खुद हो जाएगी। इसी तरीके से हम कहते हैं ना, कामयाबी मैंने हासिल करनी है, तो कामयाबी क्या चीज़ है, ये कोई यूनिवर्सल, कोई एब्सोल्यूट फैसला किया ही नहीं जा सकता कि कामयाबी क्या चीज़ है। आप सबसे पहले ये पूछने के लिए कि कामयाबी कैसी हासिल करनी है, पहले आप खुद फैसला करें कि आपके नज़दीक कामयाबी है क्या। हो सकता है आपके नज़दीक कामयाबी ये हो कि यार मेरी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक रहे, और मेरी ना, मुझे बीमारी कोई ना हो, मेरा वज़न कम हो जाए, और मैं हेल्दी हूँ, मुझे नींद सुकून से आए, मेरे जिस्म में कोई दर्द ना हो, और बीमारियां मुझे ना पकड़े, तो मैं बड़ा कामयाब आदमी हूँ। हो सकता है आप ये कहें। हो सकता है आप कहें कि यार मेरे सारे के सारे बच्चे जो है ना, वो ऐसे बड़े स्कूलों में पढ़ते हों,
वो सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो भाई ये कामयाबी है। अच्छा, हो सकता है आप ये कहें कि यार मैं ना पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए ना मेरे सीने पे यहाँ गोली लगे और मैं कलमा तैयबा पढ़ के मैं अपनी जान दे दूँ, यार ये मेरे लिए कामयाबी है। अच्छा, हो सकता है आप कहें कि यार मैं ना एक बहुत बड़ा इदारा बनाऊँ, फलाही इदारा, कि जिसके अंदर ना यतीम हों और मसाकीन हों, उनकी ख्याल रखा जाए, तो मैं कहूँगा मैं कामयाब हूँ। अच्छा, हो सकता है आप ये कहें कि यार मेरा बहुत बड़ा शॉपिंग प्लाजा हो, मुझे खुद कुछ ना करना पड़ा, हर महीने मुझे लाखों रुपए आ जाए करें और मैं आराम से सुकून से रहा करूँ, यार ये है मेरी कामयाबी। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी कामयाबी की डेफिनेशन में आती हैं, जो कि किसी शख्स की एक डेफिनेशन है। अगर आपने सीने में गोली खाने वाली कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। अगर आपने शॉपिंग प्लाजा वाली कामयाबी हासिल करनी है तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। और अगर आपने इंसानियत की खिदमत वाली कामयाबी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। लिहाजा ये किसी एक शख्स के लिए, जब हम लोग कहते हैं मुझे बताओ मैं कैसे कामयाब हूँ, मुझे कोई तरीका बताएं कामयाब, इसका सिंपल ये मतलब होता है कि हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि मेरे नज़दीक प्रायोरिटी क्या है। हर शख्स अपने अंदर एक पूरी कायनात है, इसलिए कोई आदमी किसी शख्स को कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता कि भाई आप इसको कामयाबी समझें। तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा, आप अपने सीने में झांकें और अपने सीने में झांक कर आप ये फैसला करें कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है। अलबत्ता आप अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उनको देखकर, अपनी रिलीजियस टीचिंग को देखकर, अपने बड़ों को देखकर, हमारे इर्द गिर्द जो मिसालें बिखरी हुई हैं, कुरान के अंदर मिसालें बिखरी हुई हैं, हमारे इर्द गिर्द मिसालें बिखरी हुई हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जो बज़ाहिर कामयाब थे, तो आप खुद उनको देखकर एक फ़ैसला कर लें कि असल में कामयाबी कौन सी है। ये 12-13 मैंने ये सिर्फ 5-6 बताई हैं, 10-12 और भी आप सोच लें कि ये भी कामयाबी हो सकती है। मैं चांद पे चला जाऊँ, कामयाबी। मैं माउंट एवरेस्ट सर कर लूँ, ये मेरी कामयाबी है। मैं नोबेल प्राइज़ हासिल कर लूँ, ये मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं कामयाब हूँ। मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं कामयाब हूँ। मैं किसी इदारे का हेड बन जाऊँ, कामयाब। तो आप जो मर्जी सोच लें, फिर पूरा अपना डाटा लेके ना अपने आराम से कमरे में बैठें, डाटा लेके देखें कि यार ये बाकी सारे लोगों ने जो जो कामयाबियाँ देखी, उन कामयाबियों में से असल कामयाबी कौन सी थी। मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। मसलन एक आदमी था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, क्या टैका था उसका। एक आदमी था जिसका नाम था अब्दुल सत्तार ईदी, उसका ना 1.5 मरले का मकान था। मैं आपको नहीं पूछता कौन कामयाब था, मैं आपसे नहीं पूछता, ठीक है ना, मैं आपसे ये बात नहीं पूछता। एक अदीबुल हसन रिजवी है हमारे डॉक्टर, कभी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की आज तक, कभी आज तक प्रैक्टिस नहीं की। और इस वक्त उनकी हालात ये हैं कि लोग उनको ना ऐसे जब पूछते हैं ना, जैसे जो सिंध में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट है, मतलब उन्होंने 4 बिस्तरों से शुरू किया, अब उन्होंने एक ऐसा यानी एक फैज़ का एक पूरा सरचश्मा वहाँ कायम किया हुआ है। ऑपरेशन हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और फ्री, एक टेडी पैसा नहीं। मैंने उनके साथ ट्रैवल किया, अमेरिका में जा रहा था, मेरे साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे, मैं कहा मज़े हो गए यार। तो मैंने उनको तारुफ कराया, मुझे उससे पहले जानते भी थे। अब उनके साथ मैंने पूरा कोई 19 घंटे का सफ़र किया। इतने हम्बल आदमी, इतने आजिज़ आदमी, इतने सिंपल आदमी कि क्या बात है, और इतने बड़े आदमी। तो ये है कि आप, ये ऐसे बहुत सारी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। आप नबियों की मिसालों को लेकर, इर्द गिर्द की मिसालों को देखकर, और जो दुनिया में बड़े बड़े लोग गाड़ियों कारों में फिरते हैं उनकी मिसालें देखकर आप खुद अपने लिए फ़ैसला कर लें कि ये मेरे लिए कामयाबी है। उसके बाद अब आप मुझसे पूछें उस कामयाबी हासिल करने का क्या तरीका है। उसका एक सिंपल तरीका है, जिस चीज़ पर आप तवज्जो देंगे ना, तवज्जो देंगे, अटेंशन देंगे, उसमें से कामयाबी निकलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है कि बगैर अटेंशन के हो जाए। आप वसीम अकरम को देख लें, हमारे मुल्क का वजीर आजम वसीम अकरम की मिसालें देकर यहाँ चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है। और वसीम अकरम ने किस बात पे तवज्जो दी? वसीम अकरम भी 9वीं-10वीं में के बाद क्रिकेट में आ गया था, तो कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। वसीम अकरम ने एक बात पे तवज्जो दी कि कैसे मैंने गेंद को ना एक खास स्पॉट पर फेंकना, बस इतने काम पे तवज्जो दी तो वो वसीम अकरम बन गया। तो आपने जो भी कामयाबी हासिल करनी है ना, आपने कोई गाड़ियों का शोरूम बनाना है, आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन पैथोलॉजी में करनी है, आपने कोई इंटरनेशनल फूड्स की फ्रेंचाइज बनानी है, आपने कुछ भी करना है, जस्ट उस पर तवज्जो दें, फोकस करें। किसी लकी स्ट्रोक का इंतजार ना करें कि कोई ऐसे गैबी को मेरे ऊपर ना, फोकस करें, उसके ऊपर फोकस करें। जिस चीज पर हम तवज्जो देंगे ना, ये अल्लाह ताला हमेशा कदरदानी करते हैं, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे।
खुद फैसला करें कि आपके नजदीक कामयाबी क्या है। लोगों को देखकर ना फैसला करें, लोगों को देखकर ना, अपने लिए खुद फैसला करें कि मेरे नजदीक ये कामयाबी है। मैं आप पे छोड़ता हूं, जो मर्जी आप फैसला कर लें। उसके बाद उस पर तवज्जो दें, उस पर तवज्जो दें। आप जस्ट उस पर तवज्जो देंगे तो आप देखिएगा कि उसके अंदर से उस चीज की पीक निकल आएगी और वही कामयाबी होगी। राइट? कि हमें कोई ये नहीं बताता कि जिंदगी में आगे बढ़ने या कामयाब होने के लिए पैशन और प्रोफेशन एक होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ब्यूरोक्रेट बनना ये काफी नहीं है। आपको कभी रुक के अंदर झाती मारनी चाहिए और तलाश करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए बनाया। मेरी जिंदगी में जिगजैग रहे, मैंने एक दो बार कोई जॉब करने की भी कोशिश की, यूईटी से भी मैं पढ़ा, लेकिन आपको ईमानी कुरानी बात बताऊं, अगर मैं इंजीनियर होता तो मैं दुनिया का नाकाम तरीन इंजीनियर होता। अगर मैं किसी और फील्ड में चला जाता तो उधर भी मैं नाकाम तरीन इंसान होता। मेरे पूरे बैच में 105 हम दोस्त थे 2000 केमिकल में, और 105 में से एक इंतकाल फरमा चुके हैं, 104 जिंदा हैं इस वक्त, और हम सबका राब्ता व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की वजह से। उन सब से मैं जब के सवाल पूछता हूँ व्हाट्सएप पे, खानों पे, लंच पे, डिनर पे जब हम मिलते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से सेटिस्फाई कितने हैं, तो आपकी इतला क्लियर से 99.9% सेटिस्फाई नहीं है। इंजीनियर होने के बावजूद इस वक्त वो प्लांट्स के हेड भी हैं, उनकी उनमें से कईयों की सैलरी 10 लाख से ज्यादा भी है, सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई क्यों नहीं है? पैशन कुछ था, प्रोफेशन कुछ और बन गया। पैशन प्रोफेशन के डिफरेंस की वजह से आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं जब जमाना तालिब इल्मी में था, उर्दू की किताब में गालिब के खतूत हुआ करते थे, वो खत वाला जमाना था, तो खत मैंने गालिब का एक खत पढ़ा जी। उस गालिब के खत में एक जुमला था जो आज इस दिन पे पूरा उतरता है। गालिब कहते हैं दुनिया का खुश नसीब इंसान वो है जिसका जरिया मुआश और शौक एक है। दूसरा जुमला गालिब कहते हैं काम इंसान को थकाता है, मोहब्बत इंसान को थकाती नहीं है। अगर आपको काम से मोहब्बत है, आप थकते नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हम ट्रेंड्स देखते हैं, लोग क्या बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन जाओ। हम कभी बच्चे से रुक के पूछते नहीं है कि भाई तुमने बनना क्या है। हम कभी उससे पूछते नहीं है यार तेरा दिल की कहता है। दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर स्कॉलर्स ये कहते रहे, इकबाल सेज दैट अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। मैं जब इस शेर को लेता हूं तो मैं इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे लेता हूं कि ये खुद शनासी का सफर है। इकबाल कहता है अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। सुरागे जिंदगी वही है जो अल्लाह ने आपके दिल में मैसेज डाला, करना आपने क्या है। आज हम सुनते नहीं है, ये दरियाफ्त नहीं करते। बुल्ले शाह से अपने अंदर झाती मार। सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि तेरे अंदर आब हयाती हूं। ये आब हयाती क्या है? वो आपका पैशन है, जिस पैशन के साथ आप पैदा हुए हैं। इमाम मालिक का जुमला मुझे याद आता है। आप कहते हैं इंसान वाहिद मखलूक है जिसकी दो पैदाइशें। एक पैदाइश है मां के पेट से दुनिया में आ जाता है, दूसरी पैदाइश का दिन है जिस दिन वो दरियाफ्त करता है मैं दुनिया में आया क्यों। अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि पैशन प्रोफेशन एक होने से आपकी कारकर्दगी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सो ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। आपको मैं ट्रेंड्स की बात एक बताना चाहूंगा। इस वक्त मेडिकल इंजीनियरिंग का ट्रेंड जो बनाने वाले प्राइवेट इदारे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। ये एंट्री टेस्ट के इश्तिहार लगाने वाले इदारे, उनको तो फायदा हो रहा है लेकिन यूथ को फायदा कोई नहीं हो रहा। उन्होंने सिर्फ सबके दिमागों में ब्रांडिंग डाल दिया, डॉक्टर ना बने तो फौत हो जाएंगे, इंजीनियर ना बने तो नाकाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। फील्ड्स दुनिया में 422 हैं इस वक्त, और आपकी इतला क्लियर्स है जो मॉडर्न फील्ड्स आ रही हैं उसमें पैसा ज्यादा है। आपको यंग इतने इंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, मुझे बच्चे मिलते हैं 22, 23, 24 साल उम्र होती है, आईटी के जरिए करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं और हलाल कमा रहे होते हैं। हमें किसी ने बताया ही नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं ब्लॉगिंग के जरिए कमाया जा सकता है, हमें किसी ने बताया नहीं इंटरनेट के जरिए कमाया जा सकता है, हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया कि दुनिया में फील्ड्स कितनी